सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मॉक टेस्ट, तो जिसमें हम देने वाले हैं 21 सितंबर 2025 का शिफ्ट 2। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट विद एग्जीक्यूटिव पैटर्न। तो देखते हैं भाई आज का टेस्ट कैसे जाता है। भाई कल का थोड़ा इजी टेस्ट लगा था हमें, देखते हैं अगर उसी पैटर्न में आज का पैटर्न भी मैच हुआ और इजी पैटर्न आए तो देखते हैं। 130 से प्लस होने चाहिए नंबर। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलो भाई, तो दिस इज द एड्रेस गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर 500/002, 500/002, 500/002। ठीक है, सब में है। DN नंबर 4-98, 4-98, 98 सब में है। कृष्णा कृष्णा लगा है, पूछना इन दोनों में है। कॉलोनी ये अलग क्यों हो गया, फिर डैश है और एक स्पेस डोर, डोर तो नहीं आंसर हो गया सर। गुंटूर कॉलोनी आंध्र प्रदेश 2202 आंसर हो गया। ठीक है, और आपस में बदलना चाहिए इनको 17 और 4। ठीक है, प्लस और माइनस को बदलते हैं, दैट इज प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को बदलेंगे तो 10 या 30, 3 और 7 या 21, 21 प्लस 21 यानी कि 21, 3 तो 5, 35, 35 और 4 नॉट पॉसिबल भाई, ये तो आंसर नहीं होगा। गुना और माइनस को बदलेंगे, गुना और माइनस दैट इज 14 7 98, 98 माइनस 30 यानी कि 3 हो जाएगा और प्लस 4 दैट इज ये भी नहीं होगा आई थिंक से। भाग और माइनस को बदलें तो भाग और माइनस दैट इज 7 14 2 गुना 20 प्लस 24 40 अच्छा 44, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला होगा जो गुना और भाग। गुना और भाग को बदल दे तो भाई ये गुना हो गया। ओके, नहीं यार फिर थर्ड वाला सही लग रहा है क्या। माइनस और भाग को बदलना है तो भाग डिवाइड बाई 7 × 30 और माइनस 30×60 माइनस 10 प्लस 4। अरे थर्ड वाला आंसर है भाई, मिस कर रहा टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा सही होगा, तो भाग और माइनस को बदल देते। तो अगर यार इससे वाले क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। भाग आपस में बदल देते हैं, प्लस 3 माइनस 18 गुना 3 और प्लस की जगह भाग लिख देते हैं। 9 2 2 18 2 3 6 माइनस का 6 प्लस माइनस 3 यानी 24, ये सही है। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो ये सही है, ये ऑप्शन नहीं है अपने, ये ऑप्शन है सही नहीं होगा, सही है। ठीक है, भाग और प्लस 8 गुना 3 प्लस की जगह भाग लेंगे 16 माइनस 7, तो 8 दूनी 16 2 12 6 माइनस 7 माइनस 1 11, तो ये सही नहीं होगा। केवल ए दो अनुसरण करता है, सही नहीं होगा पूछा है ना, तो वो सही है। ठीक है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है। बी की माँ कौन है, ए, और बी सी की बहन है। सी की बहन है ए सी से, ए सी की भी माँ ही होगी ना, बहन है सी से, बी ए सी की भी तो माँ होगी। पी क्यों का भाई है, पी और क्यों आपस में, पी क्यों का भाई है ये किसका पता नहीं। क्यों आर की बहन है, क्यों है जो आर की बहन है, आर की बहन है, क्यों का भाई है। ठीक है, आर एस का पिता है, आर है जो कि एस का पिता है। एस का पिता कौन है, आर है। पी का एस से संबंध, पी का एस से संबंध, पी आर एस का पिता है और एस का पिता है, और पी आर की बहन है, और कुछ हो सकता है और चाचा ही होगा ना, चाचा या फिर चाचा दे रखा ऑप्शन में। ठीक है, चाचा ही होगा। भाई है तो भाई इसका भाई होगा, क्यों आर की बहन है। ठीक है, क्यों का भाई है। ठीक है, तो भाई होगा ज़्यादा, पी का एस से संबंध। ठीक है, पी एस का चाचा ही तो लगेगा। ठीक है, पहचान कीजिए। एक छात्र बार बार असाइनमेंट जमा कराने में विफल रहता है। ठीक है, अतिरिक्त समय और परामर्श दें, छात्र को निलंबित करें। बार बार असाइनमेंट जमा कराने में विफल रहता है। ओके, अतिरिक्त समय और परामर्श दें, अतिरिक्त समय और परामर्श दें, बार बार असाइनमेंट जमा कराने में छात्र को निलंबित करें, हो भी सकता है ऑप्शन में। गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड कंसल्ट, सस्पेंड द स्टूडेंट, स्टूडेंट फेल्स सम असाइनमेंट रिपीटेडली, सस्पेंड द स्टूडेंट, गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड काउंसलिंग, हो सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन सस्पेंड द स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अभी अपोजिट है लेकिन ये इन दोनों के फिलहाल एक्शन। ए फेल टू सबमिट असाइनमेंट रिपीटेडली, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड काउंसलिंग दे सकते हैं। सस्पेंड द स्टूडेंट करने से क्या ही होगा, उसका भविष्य चला जाएगा, लेकिन गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड काउंसलिंग। ठीक है,
एक फॉलो करेगा, बूथ फॉलो नाइदर फॉलोज नहीं करेंगे। ओड वन से PQRST UVW, तो E6 गलत हो गया ना भाई, 1 2 3 4 5 6 और है, ठीक है। ओके, कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेन स्थिर हैं, कुछ पेन है जो कि पेंसिल हैं, और सभी पेंसिल स्थिर वस्तुएं। सभी पेंसिल क्या है? स्थिर वस्तुएं हैं। कोई भी स्थिर वस्तु इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, कोई भी स्थिर वस्तु इलेक्ट्रॉनिक अलग चीज़ हो गई। कुछ पेन इलेक्ट्रॉनिक, कुछ पेन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ सही बात है, कुछ पेन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सही बात है। कुछ स्थिर वस्तुएं पेन है, कुछ स्थिर वस्तुएं पेन है, कुछ स्थिर वस्तुएं पेन है, सही बात है। दोनों ऑप्शन करते हैं भाई। बनाया जा सकता है, दैट इज TEACH। टी तो है ही नहीं, इसमें नहीं बना सकता। बनाया जा सकता है, TOUCH, ओ भी नहीं दिख रहा, CHAR ए और दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, और CRAT तो नहीं दिख रहा इसमें। ओके, तो लाइकली बैलेंस, हाँ कौन सा विकल्प 3 सार्थक रूप से? अच्छा, अनेबल, अनलाइकली, अनबैलेंस, डीएबल, लाइकली, इनलाइकली नहीं होगा, अनेबल ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये बताना है इसमें कौन सा माई नंबर हैज बीन ग्रांटेड को दस, माई नंबर हैज बीन ग्रांटेड, माई नंबर हैज बीन ग्रांटेड, नंबर बीन ग्रांटेड। ओके, चेक हैज बीन ग्रांटेड, हैज बीन ग्रांटेड, तीन तो इनमें से होना चाहिए। दैट इज जो के एल सी हा, जो के एल सी हा, जो के एल सी हा, जो के और सी और हा, ठीक है। जो के एल सी हा तीन है, जो के एल सी हा, जो के एल सी हा, जो के एल सी हा। अरे ये तो नहीं होगा। माई नंबर हैज़ बीन जनरेटेड ये हो रहा है, तो माई नंबर का इसमें से आ जाएगा, तो इन द चेकलिस्ट हिज नंबर जनरेटेड देयर, हिज नंबर, माई नंबर का क्या होगा भाई? ओके, नंबर का क्या होगा? नंबर इन दोनों में सेम है, तो नंबर इन दोनों में सेम है, हाँ या सेम है, या होना चाहिए, या जिसमें आ रहा है, या इसमें आ रहा है, या इसमें आ रहा है, सब में इन तीनों में से दो कैंसिल हो गए, ये हो गए जो कि सीखा। माई नंबर, माई तो है नहीं किधर, तो एक है जो माई वाला ऑप्शन है, माई नंबर, या होना चाहिए उसमें जो कि सीखा, जो के एल सीखा, जो के एल सीखा, एल सीखा, जो के एल सीखा, जो के एल सीखा, ने और ने दोनों सेम है भाई, जो कि एल सीखा। फिर रुको, माई नंबर हैज बीन जनरेटेड का क्या हो सकता है? चेकलिस्ट इन दोनों में सेम है, इन दोनों में क्या सेम होगी? दैट इज हा या जो के, गो के सेम है, और एक हा सेम है। चेकलिस्ट को हटा देंगे, के और हा को हटा देंगे, के और हा नहीं होना चाहिए, के और नहीं, हा भी नहीं है, के भी नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए भाई, के और हा भी नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, वो टाइम वेस्ट कर दिया भाई मैंने आज तो, कोई बात नहीं भाई, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। ABCDE से स्टार्ट करेंगे, दो ऑप्शन है अपने पास, PQRSTUV आना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, दुर्गावती, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू कहाँ से आ गई भाई? रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, ओके, रानी दुर्गावती, ये सब तो रजिया सुल्तान, ठीक है, ये अलग हुआ। हाँ, ABCD से स्टार्ट होगा, ठीक है। CDEF, डी के बाद F हो गया, दो आंसर हैं। EFGHH होना चाहिए, DFH, खत्म बात। एक उत्पाद एवं 2000 मूल्य 15% छूट के बाद 10% वर्धित किया जाता है। 2000 मूल मूल्य पर 15% की छूट दे, 15 दूनी 30, 10%, 200 300, छूट के बाद छूट वाले मूल्य में 10% वर्धित किया जाता है, यानी कि 1700 है, 1700 पे 10 में 170, 1870 हो जाएगा ना यार। के 9 3 12 नाम 108, ठीक है। ओके, 12 में नहीं, 12 इंटू डिफरेंस, 12
ये क्या बकवास कर रहा है। 10 में 100 माइनस 4, रुको रुको भाई, 5 12 पंजे 60, रुको यार, 9 3 9 9 81 और 81 और इसका 2 4, नहीं नहीं भाई गलत है। 9 3 27 और 27 चौका 108, 10 20 चौका 100, 7 7 चौका 28 आया भाई, ठीक है। ऑफिस जाते समय एक सड़क दुर्घटना देखते हैं, आप क्या करेंगे। अनदेखा करेंगे तो आप अपनी सीमा गूगल का पुलिस को सूचित करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी और की मदद पर जाएंगे, इसे सॉरी मेरा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ओके गलत है भाई, इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि गलत चिन्हों को देखना है भाई। वैसे देख सकता हूँ जल्दी से, समीकरण कौन सा समीकरण गलत है बोला है, दैट इज अभी सबको देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। एक आप वार्ड में नर्स हैं, एक मरीज सीने में तेज दर्द को बताता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो डॉक्टर को बुलाएं, मरीज को बीमा करेंगे, प्रवेश फॉर्म भरें, मरीज का बीमा चाहते हैं, परिवार से संपर्क करें, प्रवेश फॉर्म चाहते हैं, मरीज को बीमा के तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, और क्या करेंगे। तो 144 12 11 100 9 8 8 164 हो गया भाई, ये तो सीधा या इसका बताना है, ये तो कर लेंगे भाई क्या, ठीक है। सब बदल गया, ठीक है। ओके ओके, तो 3 स्टार का मतलब होता है जोड़ होता है, 4 हैशटैग का मतलब होता है गुना होता है, 2 और एट द रेट का मतलब घटाव 5, ठीक है। चल जमा 3 3 6 ऑप्शन हो जाएगा। ओ भाई जल्दी करो। कुछ चाबियाँ ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ चाबियाँ हैं जो कि ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं, डी। निष्कर्ष कुछ चाबियाँ दरवाजे, कुछ चाबियाँ दरवाजे नहीं हो सकते, सभी तालों के चाबियाँ होने की सभी तालों के चाबियाँ होने की संभावना है, संभावना होती है, ठीक। तो केवल एक सेकेंड आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। लाइन को लिखते हैं 12 9 15 और 14, ठीक है। तो एन को लिखेंगे 14 15 9 और 12, 14 15 9 12, 14 15 9 12, ठीक है। इजी क्वेश्चन था भाई तो। और एक क्वेश्चन बच रहा है इसके बाद, वो नहीं 3 2 6 6 3 18 18 चौक 72 72 पंचू और 36, ठीक है, यानी कि 216 2160 हो जाएगा। नीचे दी संख्या संख्याओं के एक अनुक्रम है, तदनुसार गैस संयोजन की पहचान करें। 5 9 27, इसमें 4 जोड़े, अरे क्या है 5 2 10 माइनस 1 9 3 27, ये क्या बोला भाई, गलत संयोजन की पहचान। 9 3 27 और फिर 4 जोड़े, फिर 31 93 प्लस 1 है 3 गुना, ठीक है। 4 जोड़ेंगे 3 गुना करेंगे, 4 जोड़ेंगे 3 गुना करेंगे, 4 जोड़ेंगे 93 4 तो 94 और 7 या 21 और रुको यार, अच्छा ठीक है, फिर 94 और 94 और 292, 94 और 292, ये दोनों गलत होंगे ना। ओके एक क्वेश्चन बचा है, 2 मिनट बचे हैं यार, थोड़ा स्पीड अप कर लिया भाई हमने आज, ठीक है। तो लास्ट 2 मिनट बचे हैं और एक क्वेश्चन बचा है भाई, जल्दी से करते हैं। तो 6 + 3 किसको बदलना है, ओके तो सबको बदलना, प्लस माइनस है, 6 3 2 1, 6 3 2 1 प्लस माइनस गुणा, प्लस को लिखते हैं गुणा, माइनस को लिखते हैं प्लस और गुणा को लिखते हैं माइनस, ठीक है। 6 3 18 माइनस 1 प्लस 1 19, कौन सा बोलते हैं, ये तो सही है भाई पहला। तो 8 - 4 2 1, माइनस गुणा और भाग, माइनस को लिखते हैं क्या प्लस, गुणा को लिखते हैं माइनस और प्लस को लिखते हैं गुणा, ठीक है। ओके 8 4 12 माइनस 2, ठीक है 10 आना चाहिए, ये गलत नहीं, कौन सा समीकरण गलत, ये भी सही है भाई। ओके तो 5 2 4 3 प्लस गुणा और माइनस, प्लस गुणा माइनस, इसको उल्टा कर दें, प्लस गुणा और माइनस का उल्टा कर दें, मैं कहाँ लिखा था मैंने ये, गुणा माइनस प्लस, गुणा माइनस और प्लस लिखते हैं। तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 आना चाहिए, 9 नहीं है भाई, तो ये आंसर होगा। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं भाई, कहीं गलत तो नहीं है अपना, गुणा माइनस प्लस, गुणा माइनस प्लस, गुणा माइनस प्लस, ठीक है। ओके गाइस तो 3 5 और 2 गुणा माइनस प्लस, तो सेकंड वाला गुणा माइनस प्लस, सेकंड वाला गुणा माइनस, माइनस कहाँ था इसका, माइनस सेकंड वाला दैट इज माइनस और प्लस लास्ट में फर्स्ट वाले में गुणा, ठीक है। और 7 और 10 17 17 आना चाहिए, ये भी सही है, तो गलत पूछ रहा तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा रीजनिंग का पोर्शन खत्म होता है। आज तो थोड़ी रीजनिंग नीचे एक दो क्वेश्चन थे जो कि अच्छे थे, तो ठीक है गाइस थोड़े देख लेते हैं इसको। ये हमेशा पहला गलत होता है भाई, खतरनाक, उस दिन भी गलत हो गया था जल्दी जल्दी में, तो टाइम बचा है थोड़ा, ऐसे ही रीचेकिंग में यूज़ कर लिया करो भाई इसको जल्दी, है ना। तो 500/002, ठीक है। D-N-4-98 डैश लिखना है, कृष्णा लिखना है,
SHNA कॉलोनी लिखनी है, डैश गुंटूर लिखना है, डैश आंध्र प्रदेश PRDSS -C है भाई, ठीक है। ओके ये तो सही होगा, ये भी सही होगा। ए बी की माँ है और बी सी की बहन है। बी की माँ कौन है? ए है, और ए सी की बी की बहन है, ठीक है। ओके ये भी सही होगा। 7 नंबर ये हो सकता है भाई, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। नियमित करेंगे अतिरिक्त समय परामर्श से पहचान करें 12 सेकंड के साथ बार बार इस पर लोग मतलब कुछ को उसको कोई दिक्कत हो रही होगी तो अतिरिक्त समय दें और परामर्श दें उसको थोड़ा सा ना। ओके ठीक है, तो अब स्टार्ट हो चुका है गाइस अपना कौन सा। अरे 24 क्यों हो गए? मैंने 25 करे भाई, ये कैसे गलत हो जाता है यार, पता नहीं। उसमें एक क्वेश्चन कम कैसे हो गया भाई? परामर्श वाला फिर से टिक करना था क्या? अरे यार क्या बकवास क्वेश्चन हो रहा है। 50 आते हैं भाई इसमें, 2 नंबर कट गए, कोई बात नहीं अभी। इसरो 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 का क्या अर्थ है? ठीक है, अब एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, इसको सबको पता होगा। चाबर बंदर का प्राथमिक सामरिक महत्व, ये तो पता है। अफगानिस्तान इराक में भारत के मुद्दे में फारस की खाड़ी, इराक में क्षमता को बढ़ा, ईरान की नौसैनिक क्षमता अफगानिस्तान से व्यापार के पाकिस्तान के दरकिनार करना, ठीक है, ये आंसर हुआ। कौन सा भारतीय राज्य तीर नामक पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के लिए जाना जाता है? दैट इज तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय और केरल। मेघालय। तीर नामक पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिता, तीर किस में चला जाता? तमिलनाडु। भारतीय राज्य तीर नामक पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिता जाना जाता है। तीर कहाँ चलती होंगी यार? तीर मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान में तो नहीं चलती है, आई थिंक है मेघालय और केरल। आई थिंक मेघालय लग रहा है मुझे। 2018 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल भारत में सुनील छेत्री के नेतृत्व में जीत हासिल की, किस शहर में आयोजित किया गया था? सुनील छेत्री, बेंगलुरु कॉन्टिनेंटल फाइनल कप इंटर कॉन्टिनेंटल, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई। बेंगलोर मुंबई, ये कौन सा हो गया? कोची, सुनील छेत्री, बेंगलोर, मुंबई। ओके मुंबई लग रहा है मुझे, मुंबई कर देता हूँ भाई। अदालतों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया? अदालतों के लिए किसी मुकदमे की अनुमति नहीं, आवासीय अदालत सुनवाई की तरह जजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, पुलिस रिपोर्ट का अनुमोदन। डिजिटल सुधार यानी कि जजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आभासी अदालती सुनवाई की शुरुआत, आभासी यानी कि वर्चुअल, आई थिंक यही होगा। ओके तो ठीक है। मार्च 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थों की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोई बात नहीं गाइस, एक क्वेश्चन का दुख है अभी भी मुझे यार, मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन उसको करेंगे नहीं। ओके कोई बात नहीं। 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनील कक्कड़, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, रजनीत कोहली और CS सेठी। यूनियन लिमिटेड, रजनीत कोहली, आई थिंक रजनीत कोहली लग रहा है मुझे, रजनीत कोहली सेकंड कर देता हूँ भाई। कौन से संरचनात्मक तत्व कांगड़ा किले की भव्यता दृश्य भव्यता को बढ़ाते हैं? तत्व दैट इज लकड़ी की मूर्तियाँ, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, मेहराब, गुंबद और चट्टान पर नक्शा, चित्रित छत और टाइल युक्त फर्श। कांगड़ा किले की टाइल युक्त कैसे आ जाएगा भाई? मेहराब, गुंबद और नक्काशी, आई थिंक से रंगीन कांच की खिड़कियाँ, लकड़ी, मेहराब, आई थिंक यही होगा फिर, थर्ड वन लग रहा है मुझे तो। इनमें से कौन सा कथन सैलहेस के त्यौहार के विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? मिथिला के बुजुर्गों को फसल कटाई के पशु बलि की दी जाती है, अवसर पर पशु बलि दी जाती है, भगत और मुनारिया का सैलहेस के त्यौहार के विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से दिया जाता है? आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं योद्धाओं द्वारा किया जाता है। तलवार नृत्य, सलहेस के त्यौहार सांस्कृतिक विशेषताओं सर्वोत्तम से दर्शाता है। मानसून की बारिश में सलहेस का आह्वान करते हुए बोध मंत्र, सलहेस की विभिन्न नाटक या पुनर्कथन। सलहेस कौन सा हो सकता है भाई? कौन सा सलहेस के विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं? तलवार नृत्य, सलहेस आह्वान मंत्र, उसमें क्या है? सांस्कृतिक में तो आदिवासी जो ठीक है, आई थिंक फोर्थ वन लग रहा है मुझे। कौन सा गुप्त काल का प्राथमिक साहित्य स्रोत है? दैट इज खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख। कौन सा गुप्त काल
का प्राथमिक साहित्यिक स्रोत है? गुप्त काल, ललित गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक, प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय का ऐलोल शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। गुप्त काल का प्राथमिक साहित्यिक स्रोत है यानी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। आई थिंक ऐहोल शिलालेख सही लग रहा है, देखते हैं, पर इसमें थोड़ा सा डाउट भी है। किस खिलाड़ी ने पहले 2019 में 50 मीटर फाइनल में ओके ठीक है स्वप्निल कुसाले सूर्य प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर लाइफ थ्री पोजिशन पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष स्पर्धा में तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के साथ स्वप्निल रुद्राक्ष सौरभ चौधरी तीनों से स्वप्निल रुद्राक्ष वाले सौरभ चौधरी रुद्राक्ष स्वप्निल कुसाले और सौरभ चौधरी, इन दोनों में से कोई एक लगे। स्वप्निल कुसाले रुद्राक्ष पाटिल कर देते हैं भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम बख्श मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हाँ ठीक है स्थापना की। सही बात है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत खिलजी वंश के उल्लेखनीय शासकों में से एक बलबन के शासक में बलबन के शासन में हुई? नहीं यार ये तो गलत है, केवल एक अनुसरण करता है भाई। शुरुआत खिलजी वंश के उल्लेखनीय शासकों में से बलबन के साथ, बलबन तो बाद में आया था ना। फैक्ट्री अधिनियम 1881 मुख्य रूप से खालिस्तान को विनियमित करता था। महिलाओं और छोटे बच्चों को काम के घंटे, औद्योगिक रात्रि पाले के भूषण घंटे, महिलाओं बच्चों के लिए न्यूनतम वेतन। 1881 में महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे फिक्स किया थे। औद्योगिक प्रदूषण का कल्याण देना और रात्रि पाले के घंटे, ठीक है, महिलाओं बच्चों के न्यूनतम वेतन ये हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लोग काम के घंटे फिक्स करना ये विनियमित करता था, ठीक है, ये होगा शायद। इंडिया ऑन और माइंस पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक विकास सामाजिक चुनौतियों का गहन विश्लेषण करती है, ठीक है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक स्वतंत्रता और माइंस दोनों से लग रहे हैं भाई मुझे तो। ओके पीछे हटती मानसून हवाएं उत्तरी भारत में शुष्क मौसम और साफ आसमान से जुड़ी होती हैं। पीछे हटती मानसून हवाएं उत्तरी भारत में मानसून हवाएं हटती हैं तो ओके ठीक है। पीछे हटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदानों पर निम्न दाब क्षेत्र का स्थान उच्च दाब प्रणाली ले लेती है। मानसून हवाएं क्या करती हैं भाई, दाब बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? दाब निम्न दाब उच्च दाब ले लेती है। ओके निम्न दाब क्षेत्र का स्थान उच्च दाब ले लेती है। दाब थोड़ी पड़ेगा यार, निम्न दाब कम होगा, अगर पीछे हटेंगी तो दाब कम पड़ेगा, बढ़ेगी थोड़ी नहीं। ए सत्य है, आर है सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण भी नहीं है। जो विधेयक नया कर लगाता है उसे केंद्र में उसमें केंद्र में धन विधेयक के नया कर लगाता है, धन विधेयक के रूप में करता है। साधारण निजी संवैधानिक थोड़ी बोलेंगे, धन विधेयक बोलेंगे कि शख्सियत धन विधेयक कैसे होता है, तो नया कर लगाता है उसे केंद्र में धन विधेयक के रूप में किया। धन विधेयक साधारण निजी और संवैधानिक, ठीक है कोई बात नहीं। किसी अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण, एक अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि जो अक्ष के स्वतंत्र है, अक्ष पर निर्भर करता है, अक्ष पे निर्भर करता है ना। आई थिंक सभी के राशि अदिश राशि यानी कि जिसका डायरेक्शन होता है, ठीक है भाई क्या ओके क्या रुका यार, डायरेक्शन अदिश राशि है, दिशा तो नहीं होती है। आई थिंक किधर लगेगा, दिशा नहीं होगी क्योंकि एक जगह रखते हैं वो जो अक्ष पर निर्भर करता है, अक्ष पर निर्भर करता है, ठीक है। अदिश राशि अक्ष पर निर्भर करता है, आई थिंक ये हो सकता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शामिल है? ये तो बिल्कुल नहीं पता भाई, कितनी बीमारियों के लिए निःशुल्क टीका, ये बाद में करते हैं यार, ठीक है। इसमें कौन सा वैश्विक लैंगिक स्तर अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की प्रगति का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? भारत में अपनी लैंगिक उल्लेखनीय सुधार किया, भारत उसी स्थान पर बना रहा। भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट, भारत शीर्ष से 20 देशों में शामिल था। सटीक प्रतिनिधित्व करता है, भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट नहीं आई। उल्लेखनीय सुधार, उल्लेखनीय भारत उसी स्थान पर नहीं रहा, उल्लेखनीय सुधार होगा आई थिंक से।
भारत में कौन सा सरकारी बजट के राजस्व खाते का दूसरा नाम है? सरकारी बजट के राजस्व खाते का दूसरा नाम है। व्यय बजट, राजस्व बजट, सरकार राजस्व खाते का दूसरा नाम राजस्व बजट। अरे रुको, हिंदी में इंग्लिश में कहना दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का रेवेन्यू अकाउंट है फाइनेंशियल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, फाइनेंस बजट, एक्सपेंडिचर बजट, आई थिंक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू सर्विसेज। हेलो को यार रेवेन्यू में क्या होता है? राजस्व व्यय क्या बोला? राजस्व खाते बजट के, सरकारी बजट के राजस्व खाते का दूसरा नाम है। फाइनेंशियल बजट कौन सा होगा यार? कैपिटल बजट, गवर्नमेंट कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंडिचर बजट, फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल तो पूरे के लिए होता है, कैपिटल बजट होगा राजस्व। ओके, आई थिंक कैपिटल बजट होगा, लग तो नहीं रहा लेकिन देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या है झारखंड का, क्या झूमर, झूमर के बारे में। झूमर क्या है? झारखंड का एक फसल नृत्य है? नहीं भाई, जो महिला के लिए तलवार चलता है, मर्दानी नृत्य करती हैं। अरे झूमर, झूमर, झूमर तो राजस्थान का नृत्य है ना भाई। झूमर झारखंड का भी है क्या? तो फसल नृत्य जो मांडर और नगर ढोल के साथ किया जाता है, कौन सा सही है? महिलाएं अकेली तलवार चलाते हुए मर्दानी नृत्य करते। झूमर नहीं यार, नहीं, न तो एक सही है, नहीं दो गलत है। युवा महिला क्रांतिकारी निक्कर नकलता बरुआ को किस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्र में ध्वज फहराने का प्रयास करते हुए समय पुलिस ने गोली मार दी? युवा महिला क्रांतिकारी कनकलता बरुआ को किस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय गोली मार दी? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या फिर असम, बिहार? कनकलता आई थिंक से हो सकती है पश्चिम बंगाल। ठीक है। उड़ीसा के एक युवा बाजी रावत ब्रिटिश पुलिस गोली मारने के बाद शहीद हो गए। उड़ीसा, ठीक है, युवा बाजी रावत, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र सेनानी पहुंचने के लिए नदी पार कराने मना कर दिया। उनकी उम्र कितनी थी यार? अबे यार कितनी थी? 12 साल की, आई थिंक 12 साल थी उसकी उम्र। 12 साल, आई थिंक 12 साल थी ना, जो नाव में बच्चा था, सर ने बताई तो थी यार, क्या थी? 12 साल ही हुई आई थिंक उसकी उम्र। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा मुखदारा साथ साथ पारिस्थितिकी कायाकल्प के लिए 2025 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली मिशन में किस नदी को जोड़ा गया? 2025 में घाघरा, गंडक, सोन और यमुना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सोन नदी, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, आई थिंक गंडक नदी को जोड़ा गया होगा, मेरे को तो यही लग रहा है। भारत सरकार में आईपीएस अनुशब्द से मौजूदा निजी क्षेत्र के विस्तार के लिए लाइसेंसिंग का सहारा क्यों लिया? मौजूदा निजी क्षेत्र के उद्योग के विस्तार के लिए लाइसेंसिंग का सहारा के तहत निजी क्षेत्र उद्योग के लिए भारत सरकार ने आईपीएस के तहत निर्यात प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग का सहारा क्यों लिया? उत्पादन को सरकार नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार ने आईपीआर 1956 के तहत मौजूदा निजी क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग विस्तार के लिए लाइसेंसिंग का सहारा लिया। ठीक है। निर्यात प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को सरकार नियंत्रण में रखने के लिए, तकनीकी नवाचार को रोकने के लिए, विलासिता उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं, तकनीकी नवाचार को रोकने के लिए, तकनीकी नवाचार को रोकेंगे, उत्पादन को सरकार नियंत्रण रखने के लिए, निर्यात प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को सरकार नियंत्रण, अबे लाइसेंस करना मतलब सरकार नियंत्रण करना चाहती है ना उसको। ठीक है। अनुच्छेद 263 संसद को अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने का उद्देश्य अधिकार देता है। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल है। किसकी में? परिषद अंतर्राज्य विवादों की जांच कर सकती है। परिषद क्या होती है? अंतर्राज्य विवादों की। ठीक है। अनुच्छेद 263 देता है। इस संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री। आई थिंक अंतर्राज्यीय विवादों में प्रधानमंत्री क्या करेंगे भाई? तो 1 और 2 सही होगा आई थिंक से। ओके भाई, वो एक क्वेश्चन बच रहा, कौन सा? ये बिल्कुल नहीं पता यार, क्या है ये? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बीमारियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शामिल है?
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। कितना हो गया यार इसमें। अंतर्राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बीमारियों के निःशुल्क कितनी बीमारियों के लिए, आई थिंक मैक्सिमम कर दूँ क्या, मैक्सिमम मिनिमम दोनों में से एक होना चाहिए। ओके मैक्सिमम 12 बीमारियों के लिए, आई थिंक से 12 बीमारी कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके तो भाई ठीक है। ओके भाई तो सारे हो चुके हैं 7 नेक्स्ट। तो चलते हैं भाई अभी मैथ्स पे जल्दी से, पेज पलट लेते हैं भाई खाली। चलो भाई तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैथ्स का कार्यक्रम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं 2 मिनट करेंगे। इसको फिनिश करना है तो ये क्या है भाई, इसको अभी इसका माइनस का 2 ए बी 24 की 144 24 की 144, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है यार। इसको अभी इसका माइनस का ए बी हो रहा है ना, तो इसका क्या होगा भाई, इसका अभी इसका माइनस का ए बी। ओके इसका और 20 का माइनस का ए बी हो जाएगा। रुको 24 का क्यूब रखना, 6 का क्यूब, 1 प्लस 24 37, 30 अगर जोड़ेंगे तो उठ जाएगा 30 0.404। क्या होगा भाई ये, 24 को 6 किसका दिया, इतना जोड़ ही लेता भाई मैं। 24 के 576 36, 30 600 612 माइनस 144, 512 माइनस 44 यानी कि 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 500 में 32 400 और 68 और 4 12 और 6 18 और 8 24। आई थिंक 3 बार चला जाएगा ये, 3 इंटू समथिंग आएगा ना, 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 और 2 5, 3 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा क्वेश्चन था ये। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि और 4 वर्षों में दोगुनी हो, चक्रवृद्धि निवेश की धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 4 वर्षों में दोगुनी तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी 4 से 12 वर्षों में हो जाएगी। कितना सीधा तो था। इसमें कौन सी अशून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है। ठीक है अशून्य संख्या, अशून्य बोलिए 0 नहीं होगी। आई थिंक इसका आंसर एक होगा, पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, परिमेय और वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक, पूर्णांक, परिमेय होनी चाहिए और ठीक है तो एक होगी। ठीक है एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ 24 सेकंड पूरी करते हैं, उसकी चाल कितने, 300 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में 24 30 240 और 24 240 होंगे तो 60 होगा क्या, नहीं कटेगा भाई। तो 300 मीटर पर सेकंड चाहिए, 18 बटा 5 कर लेंगे, 5 बटा 18 18 बटा 5 ओके ठीक है 125 और 300 तो 25 बन गया 125 और 25 12 हो गया, तो 18 इंटू 12 कितना हो गया भाई, 18 180 36 यानी कि और ये 5 24 5 15 43। अरे क्या गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है भाई, 300 बटे 24, अच्छा 24 कर रहा हूँ ना भाई, गलत क्यों कर रहा है, मैंने गलती कर दी। अच्छा 0 24 4 6 चौका 24 6 18 15 45 7 हो गया, गलती की है मैंने, 24 को 25 लिख दिया भाई। यदि किसी गोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके प्रतिशत की संख्या, गोले के आयतन का संख्यात्मक मान, गोले के आयतन की संख्या उसके प्रतिशत संख्यात्मक मान के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्षेत्रफल की संख्या में बराबर है, तो गोले की त्रिज्या बतानी है, तो 4 बटा 3 पाई आर क्यूब बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आर इक्वल टू 3 हो जाएगी। यार क्या बकवास कर रहा है, इतना सा नहीं समझ पा रहा भाई तू, आर की वैल्यू 3 बिना देखे कर देना चाहिए इसको। तो एक रन 7 मिनट 48 मिनट देखा तो उसकी चाल 8 किलोमीटर दूरी यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 7200 हो जाएगी, 7200 48 मिनट के लिए, तो सेकंड में 60 से गुणा करेंगे और 60 ठीक है, और किलोमीटर कितनी होगी 18 बटे 5 होगी,
जीरो और 12 से 120 बटे 48, 12 मिलाई से 12 चौके 48, 4 5 2 2 4 2 9 हो जाएगी। जी लग रहा है थोड़ा 7,100 इन क्रम से। ठीक है, 50,000 से 6 महीने बाद इनके शामिल हो गए। वर्ष के अंत में नंबर जाता तो जेड ने एक्स से कितना अधिक कमाया, अधिक पूछा है। जेड कहाँ गया भाई। ठीक है, एक्स और वाई जैसे 6 महीने बाद। ठीक है, तो 5 यानी कि 50 और 100 हो गया। 6 महीने बाद 1.5 के शामिल हो गए तो 15 छिकी 90 और 12 पंजू 60 और 100 का 600 हो गया, नहीं 1200 हो गया। 100 में 1000 कम कर दिया ना। ठीक है, 150 हुआ ना, फिर 15 क्यों कर रहा है। 4 जीरो कम कर रहा है तो 4 इसमें कम करेंगे तो 5 ले लेंगे। 12 पंजे 60 है तो 12 120 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 छिके 90 हो जाएगा। ठीक है, अंत में जेड ने एक्स से कितना देगा, जेड ने एक्स से ओके लिख देंगे तो 3 दूनी 60, 3 चौक 12, 30 या 90, 2 3 5। जेड ने एक्स से कितना कमाए तो 1 बटा, जेड ने एक्स से तो 1 बटा 4 7 और 2 9 9 10 10,000। तीन दोस्त 2-3 जनों पर बांटते हैं, एक दूसरे को सही यदि कुल पसंद हो जा रहा है तो अधिक सबसे अधिक भाग पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम भाग कितना अधिक मिलेगा। ओके, सबसे अधिक और सबसे कम यानी कि 2 2 की वैल्यू 4 3 7 और 2 9 9 1000 ही तो मिलेगा यार। अभी पिछले वाला क्वेश्चन सेम पिछले वाला क्वेश्चन है तो सबसे अधिक पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम से कितना अधिक मिलेगा। तो वही बोला 2 2 की वैल्यू आई थिंक 2000। अभी रुको यार, 1 की वैल्यू कितना अधिक, 2 की वैल्यू 2000 होगी ना भाई, गलत कर रहा है भाई। 2 9 9 की वैल्यू 1000 तो 2 की वैल्यू 2000 होगी ना। अभी गलत कर देता भाई। एक तो झंडे का आधार ऊंचाई इतना, आधार ऊंचाई त्रिभुज का झंडा आधार 3 आधार और ऊंचाई। ठीक है, यदि क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई क्या है तो क्या है भाई, आधार ऊंचाई 1/2 आधार मतलब 2 10 0 4 हो जाएगी। तो 4 5 20 और 4 6 24, 4 5 4 6 24 कहाँ पे 20 और 4 चौक 16 होगी ना। 24 कैसे होगी, 4 मल्टीपल आ रहा है तो 4 5 20 आधार 4 हो जाएगा। ठीक है, एक जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या प्रति बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो पहले 2 वर्ष पहले कितनी थी। ओके, 8% कितना होता है, 8% होता है 4 2 8 2 बटे 1/25 2 बटे 25 2 बटे 25 8 से बढ़ती है यानी कि 25 से बढ़ के 27 हो जाती है तो 25 बटे 27 इतनी हो जाती है 27 इंटू 27 में 25 में 625 ओके 625 पॉसिबल। कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, 27 का 27 2 54 4 27 से कम 27 यानी कि यार 3 16। अरे यार कटेगा नहीं यार 27 200। अरे रुको यार, ये 8% बढ़ी तो 8 45 4000 होगी। 54 54 इंटू 8 कितना होता है 40 4 8 चौक 32 40 और 32 4320 4 8320 हाँ 50,000 ही तो हुई यार। एक व्यक्ति ने 200 यूनिवर्स के दुश्मनियों को निवेश 5,000 था, 10% लाभ हुआ और कुल निवेश था और कुल लाभ 100 रुपया हुआ। तो लाभ देने वाली वस्तुओं में कितना निवेश किया गया था। लाभ देने वाली वस्तु में 100 का लाभ हुआ यार, 5% की हुई यानी कि उनका डिफरेंस हुआ था यानी कि रुको कुल निवेश 5,000 था। अरे रुको यार इसमें टाइम लगेगा, छोड़ो उसको। 5 12 5 पुरुष एवं तो एक कार्य समूह को सत्य गुणा करते 5 पुरुष और दोनों द्वारा किया गया कार्य कितने समय में किया जाएगा। तो ओके तो हाफ हो जाएगा ना। अबे यार रुको यार, 5 पुरुष दोनों एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 5 पुरुष और बाह्य द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय 70 दिनों में पूरा करेंगे तो हाफ कर देंगे ना, हाफ दिन में तो पूरा ही कर देंगे भाई। या फिर गलत तो नहीं थी।
देख लेंगे, इसको मार्क को रिव्यू कर लेंगे। एक मशीन 6 घंटे में 120 में बोझ भर सकती है। 14 मिनट में कितनी 6 मिनट में 120 भर सकती है। 14 मिनट में 6 12 और रुको यार 1 मिनट, 6 2 12 20, 14 में 28। क्या कर रहे हैं भाई। 10 बॉक्स औसत वजन इतना है। यदि सबसे भारी वजन 21 किलोग्राम, सबसे हल्का वजन इतना ग्राम, तो शेष बक्सों का औसत वजन ओके 10 कितना 155 हो जाएगा। और 21 और 10 31, 31 31 पंजू, तो 31 चौके 124, 124 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जाएगा तो 8 एकम 8 और 8 4 12 होते हैं ना। अरे रुको यार 4 8 5 40, 15.845 से सेम ही होगा क्या। अरे रुको यार क्या दिक्कत आ गई, इतना ही हो गया। 124 8 15 और हाँ फिर इतना ही होगा। लीटर में पानी और देंगे 3 में। यदि 30 लीटर पानी बोला जाए, 5 लीटर 150 लीटर के मिश्रण में अम्ल पानी का बचना है। यदि मिश्रण को 30 लीटर पानी बोला जाए, 30 लीटर को पानी बोला जाए तो अंतिम मिश्रण अम्ल का मतलब 2 3 है, तो यानी कि अम्ल कितना है। ओके अबे 5 3 15 3 3 19 60 और 30 3 90 हो जाएगा। 30 लीटर को पानी से बदला जाए, 30 लीटर 5 कितनी 6 6 2 12 हो जाती है 18 12 यानी कि। तो अम्ल का प्रतिशत कितना होगा, अम्ल का प्रतिशत बताना है भाई। 12 यानी कि 48 हो जाएगा। 18 72 72 में 30 जोड़ा जाए 102 हो जाएगा। 102 यानी कि 48 बटे 50 इंटू यानी कि 3 2 16 दूनी 32 है, 32% हो गया तेरा। अरे ओके टाइम लगा इसमें। ओके कोट ए बराबर प्लस में कोसेक स्क्वायर बताना है। तो कोट ए 1 कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अबे क्या है ये, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 3। अबे 3 वाला कहाँ है भाई, ये तो आंसर होगा इसका। एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 3, क्योंकि एक होगा उसमें और 2। ठीक है। बिंदु दो जगह गुजरने वाली रेखा की ढलान क्या चीज़ है, ढलान बतानी है ना। तो होगी तेरी जगह ढलान तो 4 वाई टू माइनस 5 तो 6 बड़ा 3 3 बटे -7 तो -7 5 12 3 1 बटे 4। तुम्हारा भाई क्या गलती है। अच्छा रुको उल्टा कर रहा हूँ मैं। -7 5 माइनस का 12 बटे 4 में तो 6 माइनस का 2 4 माइनस 10 तो ठीक है। मूल बिंदु 0 से गुजरने वाले कदम में बिंदु न्यूनतम दूरी, मूल बिंदु 0 से बिंदु ए और बिंदु ए को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी। क्या कहना चाह रहे हैं, मूल बिंदु 0 से बिंदु ए और बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु की मूल बिंदु से ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी। क्या है यार ये 9 16 25 को यार 4 0 हो गया यानी कि 3 इसका 9 4 16 9 25 रूट 5 अगर रुका रही नहीं पता भाई क्या हो रहा है इसमें, ये गलत क्यों हो रहा है भाई मुझसे। यदि अब 1 मिनट बची है, एल एम ओ पी है तो सिद्ध करना है। ठीक है, दो एल और ओ समान है, एल एम और ओ पी सेम है और एंगल से तो कौन सा नियम से कौन सम बनाता है। अब एंगल दो एंगल सेम हो गए तो एंगल साइड एस ए हो रहा है, एस ए हो जाएगा ना। 20 21 हो गया। ठीक है, का मान बताना यार, जल्दी से बताओ इसका मान भाई। इसका मान क्या होगा भाई, जल्दी बता। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे यार, क्या ये है। तो रुको यार 11 माइनस 2 रूट 3 बड़ा रूट ले लेंगे, इसको करेंगे 11 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 तो 10 माइनस 2 रूट 30
ओ गलती हो रही क्या यार, प्रेस करेंगे। शिट मैन, क्या होगा इसका, वेस्ट कर दिया मैंने तो टाइम आज। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा मध्य बिंदु तक रेखा लेते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा के मध्य बिंदु तक कर देते हैं। केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु केंद्र से लंबाई यदि त्रिज्या है तो जीवा की लंबाई 10, 5 दूनी 10, 12, 12 24 हो जाएगा ना। एक वृत्त के केंद्र, ओके, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री बनाती है तो उसमें 30 होगा ना। हाँ यार, सेके 10 बराबर सेके बराबर 2/5। ओके, कितना किया मैंने, 69। ओके शिट मैन, कितने क्वेश्चन स्किप कर दिए भाई। 2/5 कर तो दिया था, लेकिन देखते हैं आंसर हुआ कि नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टेंचमेंट, ब्लरी, वीक, इंसिजिव, वैग्यू। वैग्यू, वीक, ब्लरी, इंसिजिव हो गया फिर। वीक, ब्लरी और वैग्यू यानी कि दिखेगा नहीं जो। एंटोनियम ऑफ द गिवन नोगेटरी यानी कि वर्थलेस, फ्यूटाइल, सिग्निफिकेंट, ट्राइवल एंड कम। फ्यूटाइल और वर्थलेस सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना। मैड एज ए हैटर, मैड एज ए हैटर मतलब पुअर बट ऑनेस्ट, पुअर बट ऑनेस्ट यानी कि ओके, कितना हो गया 20, क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। मैड एज ए हैटर, पुअर बट ऑनेस्ट का क्या मतलब हो गया भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। मैड एज ए हैटर, मैड एज ए हैटर, ओवरली फोकस, मैड एज ए हैटर, पुअर बट ऑनेस्ट, मैड एज ए हैटर, completely insane and eccentric, fashionable and bold, mad as a hatter, overly for completely insane and eccentric, insane and mad as a hatter, overly focused, mad as a hatter, completely insane, eccentric, eccentric, overly focused क्या होगा, fashionable and bold, पुअर बट होना सही तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। completely insane and eccentric, overly focused हो सकता है। mad as a hatter, completely insane और eccentric, overly focused, completely insane and or eccentric, mad as a hatter, eccentric, overly hatter, ये हो सकता है। by the skin of one's teeth, by the skin of one's teeth, by the skin of one's teeth मतलब with the barest possible margin, टीथ की स्किन कह सकते हैं, बेरस मार्जिन बहुत ही कम, थ्रो इनहेरिट प्रिविलेज विद फॉल्स ह्यूमैनिटी, और सेकंड ही सही लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि बेरड कॉम्प्लेक्स समीशन ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, BUREAUCRACY, फर्स्ट ही लग रहा, ब्यूरोक्रेसी क्रेजी नहीं होता। आप एक सबमिट टेस्ट में लिख रहा हूँ क्या करता है। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड मीनिंग दैट इज हार्मलेस, इन innocuous, 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 I double N, innocuous, innocuous, ठीक है यही हुआ। The study human races, origin, anthropology, archaeology, sociology, anthropology, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व की, ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, थोड़ी एंथ्रोपोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आर्काइव होते हैं, और स्टडी एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, आर्कियोलॉजी थोड़ी बोलेंगे, एंथोलॉजी और सोशियोलॉजी, एंथोनोलॉजी, सोशियोलॉजी नहीं, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी नहीं होनी चाहिए यार। अप्रेजिंग स्पीच व्हेन समवन डाइज, यूलॉजी होती है ना भाई, एलगी ट्राइब्यूट नहीं होता, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी जाती है वो तो, फूल समर्पित, थैंकफुल, अप्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन, ओके डाइज तो यूलॉजी हो गया ना भाई वो तो, ओके समवन क्या बताना इसमें, ओके ये वाले कर लेंगे भाई, क्या पढ़ना पड़ेगा, रीड द पैसेज, ठीक है। Literature, far from being a static repository of aesthetic delight, it's a restless medium through which cultures interrogate themselves. The novel, the poem, the play, all are not merely forms but fields wherein
ideologies. The novel The medium through which cultures interrogate themselves are not merely forms, but the poem, the play, all are not merely forms, but fields wherein ideologies stabilize, mutate, collide, gestate, circulate, wherein ideologies collide, mutate, collide, collide करेंगे फिर mutate करेंगे ना, gestate, circulate, mutate है sometimes dissolve, collide, mutate, collide I think dissolve हो जाती है, stabilize, mutate new, collide I think so. To read deeply to this disorientation from every interpretation implies as an act of displacement of authorial intent or reader expression of historical certainty. The literary canon itself is less a monument than a site of contestation shaped by inclusion, exclusion and renunciation. Then less than a मोटे क्या बोल रहा है? The literary canon itself is less than a movement than a battleground anthology threshold. Less than a battleground, less than a monument than a battleground, a site of shape inclusion exclusion. Century, a less than a monument than a battleground anthology. battleground लग रहा है मेरे को. इस एक्सप्रेशन में ठीक है. अभी ये यहाँ पे कैसे हो गया? Foregrounding the voices at peripheral. Such interventions have not diminished literary prestige, but instead dilated its moral instinct, moderated, but not diminished literary prestige, but instead intensified its moral and political stakes. Intensified, moderated displacing, intensified I think. Okay, तो reparation, affirmation, archaeology, speculation. ठीक है, that's it. In this light, literary criticism becomes an act not of judgment but of affirmation. Archaeology is reparation. In this light, literary criticism becomes an act not of judgment but of judgment or affirmation. आर्कियोलॉजी, स्पेकुलेशन. जजमेंट का नहीं बनता, रिपेरेशन, स्पेकुलेशन तो नहीं है. स्पेकुलेशन एंड एक्सक्वेशन ऑफ साइलेंस एज मच एज मीन्स. ओके, रिपेरेशन आई थिंक ये होगा. व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द ब्लैंक नंबर 5, दैट इज द रीडर. देन इट्स नॉट अ पैसिव कंज्यूमर बट ए को क्रिएटर whose insights must be honored with humility, another imposed, whose insights must be imposed, brandished, tempered with. He is not passive consumer but a co-creator whose insight must be annotated, imposed, brandished, tempered with humility and historical awareness. Historical awareness के साथ impose, must be imposed, must be tempered हो सकता है, imposed, annotated, brandished. क्या हो सकता है यार इसमें? The reader, then it's not a passive consumer but a co-creator whose insights must be imposed, annotated with humility and historical awareness. Tempered. Imposed, brandished, annotated होगा I think. Annotated, imposed with humility and historical. imposed लग रहा है यार. ठीक है, देखते हैं भाई. तो थोड़ा सा खतरनाक पैसेज था, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजेस था. few solutions were too promising as this one. Few solutions were as promising as this one. few के बाद solutions were as much as promising as
as promising, few solutions as promising, so promising as this one, as so promising, that तो नहीं आएगा, true भी नहीं, true promising as this one, few solutions were true promising as this one, नहीं true भी नहीं आएगा, few solutions were so promising as this one, as promising as this one, as this one, I think as आना चाहिए सर. Note until the auditors had submitted their exhaustive report. Note had submitted report. Note had the report had the full extent. Report had the full extent of procedural lapse become evident. Did आना चाहिए कि was the full extent of procedural lapse become evident. The full extent any person extent was full extended has become evident. Was did had submitted did has the full had did the extent. Okay, did कर देते हैं भाई इधर. He objected the new policy on the grounds that it violated the principal rights of the employees. He objected to the new policy on the grounds. On the grounds that of which it violated the principal rights of the employees. On the grounds, he objected the new policy on the grounds. He objected the new policy on the grounds. बहुत सारे थोड़ी होंगे grounds. I think ये गलत लग रहा है. It violated that new policy that it violated that grounds नहीं आएगा ठीक है. कि एक्टिव टू पैसिव बताना है ठीक है. The court let the plaintiff argue the motion without enter याचिका. ठीक है. Plaintiff argue the motion without interpretation. Argue क्या है कि first form है जैसे was argued was. The court let the plaintiff argue the motion without interruption. Interruption क्या होगा? The motion was argued. Was तो was के साथ भाई. Let the plaintiff was let. The court let the plaintiff argue the motion without interruption. The court were letting. Let to. The plaintiff was allowed to let. The plaintiff was let to argue the motion without interruption. Was क्या कर सकते हैं? The motion was argued by the plaintiff without interruption. Allowed कहाँ से आ गया भाई? The court was letting the plaintiff argue the motion. I think नहीं होगा. Then the chant ended with a triseason. The chore practice resounding triseason. The chore practice the ancient triseason before the minister whispered. The jury decided the triseason layer in the triseason layer. The monk led the through the. I think ये हुआ सही लग रहा ठीक है. The car active was taken. The car had been parked. Had regarding the car in front of the gate, but the visitor parks had parked and was had का क्या आ जाएगा भाई? Okay, what had parked is the will park नहीं गाड़ी है. He asked me where do I live. क्या बताने के लिए क्या? He asked me where did I live. Where do I live? Where did I live? He asked me where did I live. Which do I lived? Where I lived. Where I lived. Where I did I live. Where I lived. Where I do I lived. Do you live? Where did do but did where did I live?
The teacher insisted that the student to be honest. Student, the insisted that the student should be honest. That the student be honest. Okay, they क्या बताना conversation sentence में thus you admitted at the company. Admitted the CEO. Admitted the company production had been overly had been or had been true कहाँ से आया भाई ये आंसर कौन सी थी. ओके क्या इंडस्ट्रीज वुड यू हो गए 3 क्वेश्चन बचे. वुड यू हेल्प मी. हट 3 क्वेश्चन रह गया भाई. इंग्लिश में थोड़ा कम आएंगे भाई आज तो. लगता 137 कल से भी बढ़िया गई आज तो. और एक क्वेश्चन यार रीजनिंग का हमारा एक क्वेश्चन हो ही नहीं पाया था, नहीं तो 50 आने के चांस थे. देखते हैं वो क्वेश्चन अगर सही हुआ तो भाई 50 आएगा. ओके जनरल अवेयरनेस में आज थोड़ा अच्छा गया. 22.5 आ गए. और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड 27.5 और 27.5 एक गलत हो गया. मतलब 20 करे थे हमने और 22 में से 29. आज थोड़ा इंग्लिश भी 3 क्वेश्चन छूट गए भाई. तो आज का पेपर तो इजी था. देखते हैं तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा. तो देखते हैं गाइस कितने मार्क्स आते हैं. 137 तभी आए हैं. और अगर यार मैथ से 7वां कैसे ले सकता. अबे मैंने टिक किया था यार इसको. ये लो ये तो सही आंसर था इसका. कैसे गलत हो गया पता नहीं भाई. गलत मतलब टिक नहीं हुआ. गलत तो नहीं है ये अपना सही आंसर है. और टिक भी इजी आंसर था. 5 सेकंड में 10 सेकंड में किया था मैंने इसको. कोई बात नहीं गाइस. तो हम ऐड कर लें 139 आए हैं. या फिर एक टिक पता नहीं कैसे लग गया क्या वो. और भाई आज जीके थोड़ी इजी लग रही थी क्योंकि इजी थी. उड़ीसा वेस्ट बंगाल उड़ीसा हो सकता है इसका आंसर. अबे आसाम है. कनकट का बरुआ ए यंग फीमेल रिवोल्यूशन वाज हेड. अच्छा ठीक है आसाम की है जो कि निशानेबाजी में लगती है. ठीक है 23 गंडक रिवर नहीं है. फिर कौन सी है. घाघरा सोन रिवर तो नहीं है कहीं. यमुना रिवर थी क्या भाई. मेरे को लगा पहले से ऐड किया हुआ उसको. कोई बात नहीं यमुना रिवर याद रखेंगे. 2025 में जिसको ऐड किया था दैट इज यमुना रिवर को. ठीक है 13 इसमें कौन सा था. तीनों तो नहीं है सही. अरे यार वो 213 क्या था. आर्टिकल एम्प्लॉय पार्लियामेंट तो इंटर स्टेट काउंसिल उल्टा है भाई ये तो. इंटर नोट पार्लियामेंट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट. नोट पार्लियामेंट को नहीं करता प्रेसिडेंट को करता है भाई. ओके ये भी थोड़ा देखने पड़ेंगे भाई. ठीक है इनसिग्निफिकेंट इम्प्रूव द रैंक जस्ट लिव इज ग्लोबल रैंक. ओके ग्लोबल रैंक स्लीप रिसर्च कम हो चुकी है भाई. देख रखी होगी कहाँ से. 120% ऑफ 123 में इतनी थी और अभी कितनी हो गई है. अभी जो देने की कहाँ है भाई. ओके कोई बात नहीं दे रखे इसमें. ये ओके ये गलत हो गया. दैट इज रेवेन्यू बजट तो नहीं है. अबे हट मेरे को लग रहा था इन दोनों में से. तो कैपिटल बजट नहीं रेवेन्यू बजट ही कर देता भाई. पता नहीं क्यों गलती करता हूँ. इजी क्वेश्चन थे भाई आज तो. और ज़्यादा आने चाहिए थे. झारखंड ये दोनों सही है क्या. आई थिंक बूथ ओनली वन इज करेक्ट. बूम परफॉर्मर. ठीक है झूमर नृत्य झारखंड में होता है क्या. झूमर तो मेरे को लग रहा था राजस्थान में होता है. कोई बात नहीं गाइस. और मैथ्स में देख लेते हैं. मैथ्स में यार एक क्वेश्चन 20 सेकंड गलत कैसे हो गया. हाँ ये गलत कैसे हो सकता है भाई. रुको द लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ द सर्किल मिड पॉइंट ऑफ ए कोड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है इज द रेडियस इज 26. अच्छा 26 है. ठीक है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड. 5 2 10 12. अरे 12 24 48 होगी ना यार. डबल होगी उसके भाई. हट सिली मिस्टेक भाई. उसको डबल करना था. अबे मैंने एक ही साइड पर डबल करके छोड़ दिया. डबल करना था उसको. शिट मैन याद आता क्वेश्चन था. और 25 कितना था. यू 150 पे आ गए. ये कौन नहीं करेगा भाई. डिवाइड करना था बस. 35 कितना हो जाएगा. 0 लगाएंगे तो 35 हो जाएगा. 1 0 काट पीट के निकाल लेंगे यार. यानी कि 3 3 17 51 17 के आसपास हो जाएगा आई थिंक से. ये तो नहीं होगा. 15 मतलब डिवाइड करना है सीधा से कर लेंगे. थोड़ा टाइम लगेगा इसको.
35 एकम 35 70 ठीक है 15 के आसपास रहेगा। सही है, ये तो कर ही लेते। अरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ भाई अब से, अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा क्या। अच्छा इसको भी, इसको माइनस टू ए बी, ओके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे हम, इसको सोल्व ही करना था क्या मेरे को यार। 2√3 अगर इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, 2 को अलग कर लेंगे, √5 √6, अबे √5 और √6 का स्क्वायर है ना भाई, ऐसे करना था भाई, भूल गया मैं। -√6 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो √6 √5 माइनस √6 √5, तो माइनस का 2√5। कितना इजी था भाई, वेस्ट किया इसको, मैंने ध्यान रखना भाई, इसको ऐसे करना था। 19 में क्या छूट गया था भाई, ये थोड़ा सा स्किप किया मैंने। और 11th, ये तो अच्छा क्वेश्चन था। और 11th, इसके बाद 19 देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 टू ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू द पॉइंट्स। क्या कहना चाह रहा, मतलब समझ नहीं आया मुझे तो। मूल बिंदु 0 से बिंदु 3 और को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, मतलब 0 से देखनी है कि इन दोनों से देखनी है। से बिंदु 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी भाई, इनका मिड पॉइंट करना है क्या। मिड पॉइंट कितना होगा, 3 होगा 4 होगा, 3,4 से 0,03 का 9, 9 4 तक 16 25 2.5 की बढ़िया पर क्या हो रहा है यार। ओके 3 क्या 9, 3 आ गया। रुको यार कैसे करना होता है फिर, ये समझ नहीं आया मुझे तो। ओके अबे ये था क्या भाई, 0,4 0,3 और मिनिमम डिस्टेंस। ओके ओके ओके, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कर लेंगे। रुको यार 3,4 में इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। हाफ ऑफ द ऊंचाई, तो इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे। और इस पॉइंट की बिंदु डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये इसको 3,4 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2.4। ये तो शॉर्टकट मेथड था भाई इसका, ये पता था लेकिन ध्यान नहीं आया मेरे को, समझ नहीं आया थोड़ा सा। ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो। 3 और 2 5 क्वेश्चन थे और ये गलत कर दिया फालतू हमने। ये हो सकता था और ये भी हो सकता था। हाँ ठीक है, टंकी का कुल आयतन नहीं पूछ रहा, ये तो कर लेते हैं, टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश में लगभग सारे सीखिए। और पैसेज में इसमें गलत किए क्या, कौन से, अच्छा इसमें 2 गलत किए 3 सही किए। इसमें क्या आएगा भाई, कौन सा था, फिफ्थ में हमने क्या किया था, इम्पोज्ड एनोटेड किया, टेम्पर्ड आ रही है, टेम्पर्ड यार, टेम्पर्ड लग रहा था, टेम्पर्ड था भाई। और फोर्थ में क्या आना चाहिए, ब्लैंक नंबर 4 यानी आर्कियोलॉजी स्पेकुलेशन। फोर्थ में एक्ट ऑफ नॉट जजमेंट बट ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। अगर आर्कियोलॉजी क्यों, लिटरेरी कंटेस्टेशन बिकम्स एन एक्ट ऑफ नॉट जजमेंट बट ऑफ आर्कियोलॉजी। अच्छा पुरातत्व, ओके कोई बात नहीं, सही है भाई। और 16 क्या है भाई, एरर गलती करी हमने, तो थर्ड में एरर होगा, फिर थर्ड आंसर होगा। अभी थर्ड ही लग रहा था मेरे को। प्रिंसिपल राइट्स, राइट्स नहीं होगा, प्रिंसिपल राइट आएगा क्या, प्रिंसिपल राइट्स, ओके। पॉलिसी ऑफ द ग्राउंड दैट इज वियोलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द राइट्स, प्रिंसिपल सही तो है, वियोलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, तो गलत क्या है इसमें, अच्छा प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पे यार, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल करना पड़ेगा इसको। ऑलरेडी द प्रिंसिपल राइट्स, वो प्रिंसिपल सिद्धांतिक वाला है ये हमें। अब ये ऑब्जेक्टिव द न्यू पॉलिसी ऑफ द ग्राउंड से ऑलरेडी द प्रिंसिपल राइट्स। ठीक है भाई, चलो भाई प्रिंसिपल हो गया ये तो, इसमें गलती ध्यान देखना पड़ेगा भाई इसको। और 17 में क्या गलती की हमने, 35 वाला गलत है भाई, ये कैसे है पता नहीं।
एक्टिव टू पैसिव बना, द कोर्ट लेट द प्लेंटिफ आर्ग्यू, वाज आर्ग्यूड, तो आर्ग्यूड द मोशन विदाउट इंटरप्शन। लेट में क्या आता है भाई, द कोर्ट लेट द प्लेंटिफ आर्ग्यू, फर्स्ट फॉर्म लगी है वाज लेटिंग, लेटिंग तो नहीं आएगा, वाज आर्ग्यूड बाय द प्लेंटिफ विदाउट लेट्स टू, अलाउड आई थिंक इज was allowed to, was allowed कैसा हो सकता है, was allowed the plaintiff to argue, कि the plaintiff was allowed, लग रहा था ये थोड़ा सा, ठीक है भाई कोई बात नहीं। और 20 where I lived, where I lived, where I lived यार, फालतू गलत किया इसको तो मैंने। To be honest, the teacher insisted that the student should honest, should be honest नहीं आना चाहिए जिसमें, the insisted that the teacher should that the student, the insisted that the student is to be honest, to be honest, be honest, be honest होना चाहिए, be honest भाई, be honest, the insisted that the student be honest, okay be honest, सही है भाई। और इन दोनों में क्या कर लेता भाई मैं, और 3 हमने जो किए नहीं थे, ही सेड वुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क, अब ये तो हो ही जाता, वुड की जगह क्या आता भाई, वुड, वुड तो वुड क्या क्वेश्चन मार्क है, इफ आता, इन इफ कैसा आता भाई, आस्क आता, आस्क, आस्क के बाद इफ नहीं आएगा तो ये आ जाए आंसर, आस्क इफ, ओके अब इफ तो लगाना पड़ेगा ना, आस्क इफ आई वुड हेल्प इन द वर्क, हिम, हेल्प हिम विद दिस वर्क, जिसको डेट हो जाएगा ना यार, कैसे सिली मिस्टेक करता है भाई, क्या करता है भाई। और ये था मॉलिक्यूलर 1 2 3 4, और लास्ट वाला क्या था उसमें 1 2 3 4 नहीं होंगे क्या, दिस क्रिएट्स, अब ये तो पहली बार हुआ था, कम्युनिटी एग्रीमेंट है दिस कम्युनिटी कम्युनिटी रीड द वाइटल फॉर सोशल कोहेशन, तो कंप्लीट द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द राइट्स, ठीक है। सेकंड से आई थिंक स्टार्ट होगा, सेकंड के बाद rules, second 3 first and fourth, second 3 first and fourth, ये लग रहा था भाई ये सही है। और 24th भी देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब द 3 डायमेंशन एग्रीमेंट, ठीक है। दिस डिफरेंस इट इज टिपिकली ट्रांसपोर्टेड विच हाउएवर लास्ट में आएगा, तो 1 और 4 है क्लास में, रुको यार कहीं नहीं है, these difference it is employed however, तो मॉलिक्यूल फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए ना, फर्स्ट के बाद आई थिंक से इट इज टिपिकली 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, देन सेकेंड कैन हाउएवर these differences, ठीक है ये आंसर होना चाहिए। थर्ड आंसर भाई इसमें भी 2 गलत तो सही होते हैं, यानी कि 140 के आसपास आ सकते थे भाई, 139 तो आई अपनी, ठीक है ओके। तो चलो भाई, तो आज का टेस्ट तो ईजी था मेरे को लगता है। चलो भाई, तो 18,000 में से अपनी रैंक आएगा इस 3591 अटैम्प्ट पे, और 80 परसेंटाइल, आज थोड़ी परसेंटाइल ठीक है ओके। तो फिर भी हम 140 की बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर पाए आज वाले टेस्ट में भी। तो इसी के साथ ही आज का टेस्ट फिनिश होता है, और मैथ्स में हमारे थोड़ा वीक है आज काम। तो मिलते हैं गाइस इसी प्रकार नेक्स्ट टेस्ट में। और या फिर एक भाई ने कमेंट किया था कि जो कि टेस्ट बुक खुद बनाता है, जो रियल वर्क क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट खुद के बनाता है, वो भी देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं। देखते हैं उनको भी करने की ट्राई करते हैं। एक बार मैं इनको 2025 वाले जो प्रीवियस वाले सारे हैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद वो वाली सीरीज स्टार्ट करता हूँ ना। तो मिलते हैं गाइस इसी प्रकार के टेस्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।